मैं एस्ट्रोलॉजर पंडित प्रमोद गौतम, चेयरमैन वैदिक सूत्रम। आज सभी दर्शकों को मैं महत्वपूर्ण रहस्यमय तथ्य बताऊंगा। जो है मैंने 1 फरवरी 2025 को एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने सालिग्राम सुदर्शन चक्र, जो गंडकी नदी की गहराई से दुर्लभ, जिसमें साक्षात नारायण का वास होता है, उसको दिखाया था। और इसका संबंध मेरी जो आत्म ज्योतिष है, इसको मैंने प्रमाण करके दिखाया था 1 फरवरी 2025 वाले यूट्यूब वीडियो के अंदर। उसके बाद काफ़ी लोगों के सवाल जवाब आए, भाई मेरे अंदर इस तरह का ऑरा भगवान विष्णु का अक्ष है पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार, क्योंकि मेरे 27 नक्षत्रों के सम्राट पुष्य नक्षत्र का जन्म, गुप्त नवरात्रि का, वो सारा रहस्यमय तत्व मैं बता चुका हूँ। आप उस वीडियो को मेरे यूट्यूब चैनल से देख सकती हैं। तो कई लोगों के जो प्रश्न आए थे मेरे पे, जो मैं जनरली लिखता हूँ अपने व्यक्तिगत व्हाट्सएप ग्रुप द टाइम्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी पे, भाई मैंने कई बार इस बार को दिखाया है कि भाई मेरे अंदर जब भगवान विष्णु का अक्ष है, मुझे स्वप्न में आया था, शिव जी ने मुझे इंडिकेट किया था 29 मई 2019 को केदारनाथ धाम में। उसके बाद भगवान विष्णु ने मुझे जो है विराट रूप के दर्शन 11 मई 2021 को दिए थे, जब कोरोना काल चल रहा था। तब से मैंने इन पर काफ़ी शोध किया। अब मेरी भगवान विष्णु ने जब द्वापर युग में जन्म लिया था, तो उनके पास एक सुदर्शन चक्र होता था। ये सुदर्शन चक्र भगवान शंकर ने दिया। वो ऐसा करके घूमते लास्ट में यानी कि श्री कृष्ण के पास जो है द्वापर युग में वो चक्र आया भगवान शिव की कृपा से। जो है अब जो है जब मेरे अंदर अक्ष है, तो वो मैं जनरली लिखता हूँ सुदर्शन चक्र की शक्ति भी मेरे पास। सुदर्शन चक्र वो पाताल लोक के, जब भगवान कृष्ण ने भौतिक शरीर का परित्याग किया था द्वापर युग के अंत में और कलयुग के आरंभ में, तब वो पाताल लोक के अंदर समा गया था, पाताल गर्भ के गर्भ में। जो सुदर्शन चक्र जो हमारे टीवी चैनल, टीवी सीरियल वगैरह में आपने महाभारत देखा होगा या बहुत से सीरियल देखे होंगे, उसमें एक लाइट दिखाई आती है, वो चक्र सा घूमता है। वो तो एक तरह का एक इंडिकेट दिखाया गया है कि भाई इस तरह के चक्र भगवान विष्णु के आपने देखा होगा, शेषनाग की सैया पे लेटे रहती है। लेकिन इसके अंदर जो पावर होती है वो अदृश्य रूप में रहती है। अब मेरे इस उंगली के अंदर सुदर्शन चक्र की पावर है, तर्जनी उंगली में है कि नहीं, वो मैं आपको भगवान विष्णु के चक्र के माध्यम से इंडिकेट करके दिखाऊंगा। ये बात जिससे कि आपको ये क्लियर हो कि मेरे अंदर वो पावर किस तरह की उसकी प्रतिक्रिया होगी। तो सबसे पहले इस चक्र को अब दिखाता हूँ इसको एक बार, और आप पूरे पास से देखें। और ये दुर्लभ रुद्राक्ष जो ऋषि ने मुझे दिया था, जो मेरे हाथ में स्वयं प्रकट हो गया था, यानी कि किसी पेड़ से टूटा हुआ नहीं है। मेरी मुट्ठी बंद करी थी, एक ऋषि ने जब मुझे दिया था, तो मुट्ठी में स्वतः प्रकट हो गया था। वर्ष 2008 में ऋषि ने दिया था। ये दुर्गा की फोटो है। ये केदारनाथ धाम के गर्भगृह स्थल का फोटो है। ये और ये गौरीशंकर रुद्राक्ष है, जिसमें अर्धनारीश्वर रूप में शंकर और पार्वती का निवास स्थान है। इसके अंदर रुद्राक्ष की माला के अंदर, इसके अंदर स्फटिक और विभिन्न मुखों के रुद्राक्ष हैं, लेकिन इसमें जो सुमेरु में है वो गौरीशंकर रुद्राक्ष है असली। ये मेरी माला के सुमेरु में। तो ये भगवान विष्णु का चक्र है। इसको मैं उंगली में धारण करता हूँ, कभी अंगूठी की उंगली में पहन लेता हूँ। तो लेकिन मैं आज आपको प्रूव करके दिखाऊंगा सुदर्शन चक्र की पावर को, इसलिए इसमें आपको दिखा रहा हूँ। अब ये चक्र इस समय क्लॉकवाइज चल रहा है। पहले मैं सबसे पहले शुरुआत की पोजीशन दिखा देता हूँ। ऐसे ये बिल्कुल क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। ये भी क्लॉकवाइज चल रहा है। दुर्गा की फोटो भी, नवदुर्गा की फोटो भी क्लॉकवाइज चल रही है। और केदारनाथ धाम का ये गर्भगृह स्थल, जो प्राबण्यमा जो शिवलिंग है, प्राबण्यमा इसकी आकृति है केदारनाथ धाम गर्भस्थल की। जब मैं 2019 में मैंने जब धार्मिक यात्रा करी थी केदारनाथ धाम की, 29 मई को, 28 मई की रात को मैं पहुंच गया था। 29 मई की रात को मैंने वहीं विश्राम किया था गेस्ट हाउस में, वहाँ की फोटो है। तो ये सब क्लॉकवाइज चल रही है। गौरीशंकर भी क्लॉकवाइज चल रहा है, मेरा ये चक्कर भी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है ना। अब मेरे अंदर सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के अपने हाथों में द्वापर युग में महाभारत जब युद्ध हुआ था 18 दिन, तो आपने कई बार देखा होगा इस उंगली में रहता है, ठीक है ना। अब जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं लेफ्ट हैंड से करता हूँ, तो ये चक्र एकदम सीधा चल रहा है, ठीक है ना। सारे आकर
उस सुदर्शन चक्र में विभिन्न देवी देवताओं यानी शिव जी की शक्तियाँ भी समाहित रहती थी। वो एक लाइट के प्रकाश से, लेकिन जो ऊपर अदृश्य रूप में रहता है वो सामान्य व्यक्ति उसकी शक्ति को नहीं चेक कर सकता। मैं अपने डाउजिंग के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि मेरी उंगली के अंदर वो सुदर्शन चक्र जागृत अवस्था में कैसे आता है, ठीक है ना। जैसे ये इस समय सब क्लॉकवाइज चल रही है, यानी सामान्य अवस्था है इस समय, यानी सकारात्मक। जैसे ही मैं अपनी उस उंगली को उठाऊंगा, तर्जनी उंगली को, ठीक है ना, तो इसके अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गए, यानी इसके अंदर शक्ति जागृत होगी भगवान विष्णु, ठीक है ना। इस नाग की प्रतिमा में भी जो दुर्लभ रुद्राक्ष है, इसमें नाग की प्रतिमा भी है, शिवलिंग भी है और त्रिशूल भी है, यानी कि इसके अंदर वो शक्तियाँ हैं जो पाशुपत्र शिव जी का जो महास्त्र है उसके बराबर की शक्तियाँ हैं इसके अंदर, क्योंकि स्वयं प्रकट हुआ था ये मेरी मुट्ठी के अंदर ऋषि के माध्यम से। तो इसके अंदर शक्तियाँ इस तरह, जैसे इसको मैंने जब तक उंगली उठाएगी मेरी तर्जनी उंगली, जिसमें तर्जनी उंगली में ही सुदर्शन चक्र की पावर रहती, तो उंगली उठाते ही इस भगवान विष्णु की शालिग्राम सुदर्शन यानी दुर्लभ चक्र ही, इसमें साक्षात नारायण स्वयं वास करते। प्रतिक्रिया शुरू हो गई। इधर ये गौरीशंकर रुद्राक्ष में प्रतिक्रिया शुरू हो गई, एंटी क्लॉकवाइज भाग रहा है। अब मैं सीधा ही घुमाना चाहूँगा तो ये सीधा नहीं भागेगा, ये जब तक मेरी उंगली उठी रहेगी ये एंटी क्लॉकवाइज ही भागेगा, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर शक्ति जागृत हो गई। और जैसे दुर्गा के अंदर भी होगी ना, दुर्गा का फोटो है, ये मैं उंगली उठा रहा हूँ तो इस दुर्गा के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज यानी शक्ति जागृत होगी मेरी इस उंगली को उठाते। और ये भगवान केदारनाथ धाम के गर्भगृह स्थल के शिव जी की ज्योतिर्लिंग में पिरामिड नुमा ज्योतिर्लिंग में भी शक्ति जागृत हो गई। आप देखो यहाँ से तीन फोटो हैं गर्भगृह स्थल की, यानी सारी शक्तियों में जब इस सुदर्शन चक्र से मैंने उंगली उठाई तो जागृत हो गई पूरी तरह से। अब ये जैसे ये उंगली अब यहाँ पे जागृत होगी तो मेरे अंदर यहाँ इस उंगली के अंदर क्या ये मेरी उंगली भी एंटी क्लॉकवाइज ऊपर से चलने लग गया, और ये वो यहाँ पे भी चल रहा है, ये जाती हूँ, और इस पर भी चल रहा है। इसमें नाग की प्रतिमा, शिवलिंग, त्रिशूल और भगवान विष्णु का संघ भी है, यानी दुर्लभतम अस्त्र है ये, इसकी पाव कई गुना शक्तिशाली, ठीक है ना। और ये गौरीशंकर में भी हो गया। इधर ये मेरी उंगली के तर्जनी उंगली के ऊपर जा चौक मेरी सुदर्शन चक्र की मेरी इस उंगली को उठाते ही जागृत हो जाती है, ठीक है ना। जब तक मैं इस उंगली को उठाता रहूँगा जी इस तरह की शक्ति सब देवी देवताओं में जागृत हो जाएगी। या दुर्गा के में आदिशक्ति इधर, और उंगली हटाते ही ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। उंगली मैंने उठाई ये एंटी क्लॉकवाइज, उंगली हटाई क्लॉकवाइज, इस चक्र के अंदर भी क्लॉकवाइज, दुर्गा के अंदर ही क्लॉकवाइज, इसके अंदर ही क्लॉकवाइज। जैसे ही मैं उंगली उठाऊंगा तो सबों में हरकत शुरू हो जाएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज भागने लग जाएगी। कारण क्या है, मेरे अंदर सुदर्शन चक्र की शक्ति जागृत अवस्था में, यानी सुदर्शन चक्र मेरी अदृश्य रूप में वायवी शरीर के रूप में जो दिव्य लौकिक शक्ति है, सारे देवी देवताओं की, शिव जी की, दुर्गा की और भगवान विष्णु की जो शक्तियाँ हैं वो सब जागृत हो जाती हैं, ठीक है। मैंने ये सब दिखाने की कोशिश की है, ठीक है ना। आज मेरा चौके लोगों ने कई लोगों के प्रश्न आए थे तो उनको मैं एक वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रमाण करके दिखा रहा हूँ। भाई आदमी को प्रमाण करके दिखाना पड़ेगा, यहाँ कोई लाइट थोड़ी देखिए अदृश्य रूप में इसकी प्रतिक्रिया मैं यहाँ से वैज्ञानिक तरीके से दिखा रहा हूँ। अब इसमें थोड़ी चमकीला वो लाइट निकलेगी सब घूम रहा है, वो तो एक हमारी टीवी सीरियल बनाते हैं उसमें दिखाया जाता है प्रतीक के रूप में, पौराणिक हमारे ग्रंथों के आधार पर सीरियल बनाए गए हैं। लेकिन इसकी शक्ति जो है ये डाउजिंग के माध्यम से ये भगवान विष्णु की साक्षात चक्र से दिखा रहा हूँ। चक्र इंटरलॉय भागने लग गया, जैसे मेरी उंगली उठाई तर्जनी, मेरा सुदर्शन चक्र की शक्ति मेरी इस उंगली के अंदर ही है। मेरे से उंगली उठाने से सारी शक्ति जागृत हो जाती है, शिव जी की, दुर्गा की और ये ज्योतिर्लिंग की भी, यानी जितने भी ज्योतिर्लिंग, ये तो केदारनाथ है, 12 ज्योतिर्लिंग जितने भी हैं सबों की शक्ति जागृत हो जाएगी। मैं इस उंगली को उठा लूँगा, अगर मैंने 8 घंटे भी उंगली उठा दी तो 8 घंटे शक्ति जागृत हो जाएगी सारे ज्योतिर्लिंग और 51 शक्तिपीठों के अंदर, और जितने भी चारों धाम है हमारे भगवान विष्णु के सारा सभी। और ये गौरीशंकर जो अर्धनारीश्वर शिव और शक्ति का प्रतीक दुर्लभ रुद्राक्ष है, इसके अंदर भी शक्ति जागृत हो गई। और फिर ये छोटा चक्कर है, इसके अंदर भी जागृत हो, ये छोटा वाला सारे का सुदर्शन चक्कर है। हाथ हटा दिया मैंने, उंगली नीचे कर दी, ये नॉर्मल हो गई जी क्लॉकवाइज, ठीक है ना। इससे आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि मेरी उंगली के अंदर
शक्ति, लेकिन जब मैं उंगली उठाऊंगा तभी वो शक्ति जागृत होगी। जैसे मैंने ये उंगली उठा दी, तुरंत एंटी क्लॉकवाइज घूमने लग गया, ठीक है ना। ये भी अब मैं से सीधा भी घुमाना था, सीधा नहीं घूमेगा, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड से कर रहा हूँ, इस वजह से ये एंटी क्लॉकवाइज भागेगा, ठीक है ना। सारी चीज़ और मैं उंगली रख दूँ, हाथ नीचे रख दिया उंगली, तो ये क्लॉकवाइज नॉर्मल मसला है। कुल मिला के ये है, क्योंकि इन सभी के बारे में बता चुका हूँ। भगवान विष्णु का चक्र है, साक्षात नारायण, कैसे का संबंध मुझसे है। जैसे मैं अपने हाथ पे हाथ रख रहा हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज, आगे चक्र पर रख रहा हूँ, यानी आपने मेरे सारा चक्रों पर रखूँगा तो ये पूरी तरह से और नीचे तक जो हमारे 7 चक्र मूलाधार से लेकर शेषनाग तक 7वें चक्र तक सब में ये प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि मेरा अंदर भगवान विष्णु का अक्ष है। अब मैं एक उंगली भी उठा दूंगा जो है, तो अब इसकी शक्ति जागृत हो जाएगी, तो अब सारे अंगों की जागृत हो जाएगी। यानी इस उंगली में तो सारी शक्ति है, क्योंकि इस उंगली के ऊपर भी इसी तरह का एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, जैसे इसके अंदर चल रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आके दिखाए, जिससे क्लियर दिखाई दे पोजीशन, ठीक है ना। मेरी उंगली भी दिखाई दे, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे इस उंगली पे मैंने दिखाया, यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज और यहाँ पे भी, और ये शिव शक्ति का रुद्राक्ष, अर्धनारीश्वर स्वरूप गौरीशंकर रुद्राक्ष में भी, और इस छोटे सालेग्राम सुदर्शन चक्र में भी, और ये नाग की प्रतिमा इसके अंदर भी, और दुर्गा के अंदर भी, ठीक है ना, और इस ज्योतिर्लिंग के अंदर भी। यानी मेरी जो उंगली उठी है उस मेरी उंगली के अंदर भी। तो मैं जब भी इस उंगली को उठा लूंगा तो ब्रह्मांड की जितनी भी अलौकिक शक्तियां हैं, सभी देवी देवताओं, ये तो मैंने कुछ आपको चुनिंदा दिखाई है, ठीक है ना। शिव जी की, हनुमान जी की, जो भी हैं, शिव जी और दुर्गा ये मुख्य जो है, यानी कि शक्तिशाली जो है देव है, देवों का देव महादेव, यानी कि सारा ब्रह्मांड उन्हीं के इर्द गिर्द रहता है। तो मैंने उसको माध्यम से बताया कि तो मेरी उंगली जब तक ये उठी रहेगी तब तक मेरे सुदर्शन की चक्र की शक्ति जागृत रह जाएगी उंगली में। यानी पूरे ब्रह्म जितने भी देवी देवताओं के हमारे सिद्ध ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है, 4 धाम है, वहाँ पे हरकत शुरू हो जाएगी, यानी वो शक्ति एक्टिव हो जाएगी, जागृत हो जाएगी मेरी से उंगली, क्योंकि मेरे अंदर भगवान विष्णु का पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार अक्ष है। इसी वजह से मेरी इस उंगली के उठाने से ही सारी प्रतिक्रियाएं, उथल पुथल की स्थितियाँ हर जगह, यानी उथल पुथल शक्ति एक्टिव हो जाएंगी, जागृत हो जाएगी। गंगा की भी हो जाएगी, जो गंगा यमुना जितनी भी नदियाँ हैं, गोदावरी है, कावेरी है, यानी जितने भी, यानी मेरा कहने मतलब जो मेरा मकसद इस सुदर्शन चक्र के बारे में बताना था कि मेरी उंगली के अंदर ही सुदर्शन चक्र रहता है। अब मैं वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अब इसकी प्रतिक्रिया यहाँ होगी, यानी ऐसे मालूम पड़ेगा कि मेरी उंगली उठी हुई है और उसके अंदर सालेग्राम सुदर्शन दुर्लभ चक्र के अंदर शक्ति जागृत हो गई, और मेरी उंगली पे भी यहाँ देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ पे भी चल रहा है। यहाँ पे सिद्ध दुर्लभ रुद्राक्ष जिसके अंदर नाग की प्रतिमा भी है स्वतः ही, यहाँ पे भी हो रहा है। दुर्गा की आदिशक्ति, यानी जगत माता, जगत जननी, यानी कि आदिशक्ति की सभ्य प्रतिक्रिया शुरू हो गई मेरी उंगली में, क्योंकि इनकी सारी शक्ति मेरी यहाँ पे क्रिएट हो गई, यानी इसको करते ही सारी चीज़ें आ गई है, ठीक है ना। तो बाकी की वीडियो में 4 वीडियो बना चुका हूँ, कुंडली शक्ति की जागृत चक्र मेरे कैसी, उनके बारे में मैंने सारी चीज़ों को दिखा दिया। पिछली 1 फरवरी वीडियो मैंने, अब मेरे अंदर विष्णु का कैसे वो भी मैंने सभी दर्शकों को बता दिया है। तो आज मेरा मकसद यही था कि लोगों के कई प्रश्न थे सुदर्शन चक्र के संदर्भ में। सुदर्शन चक्र भी मेरी इस उंगली के अंदर रहता है, मैं जब भी इस उंगली को उठाऊंगा तो वो जो है यहाँ शक्ति एक्टिव हो जाएगी, ठीक है ना। जब यह शक्ति एक्टिव हो जाएंगी तो मेरे इस उंगली पे ही आ जाएंगी सारी, उसकी हरकत यहाँ पे मैंने इनकी प्रतीकों के माध्यम से दिखा दी। ये तो खैर जागृत साक्षात भगवान विष्णु इसमें खुद स्वयं विराजमान रहते हैं। तो ये जो है, यानी मुझे जिस उद्देश्य के लिए विशेष उद्देश्य के लिए पृथ्वी लोक पर भेजा गया, तो मुझे दिव्य अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इसका इंडिकेशन मुझे शिव जी ने भी किया था केदारनाथ धाम में, ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। 29 मई 2019 को गेस्ट हाउस के अंदर सब उनके माध्यम से प्रकाश पुंज के सबके रूप में दर्शन देकर, उसके बाद मुझे 11 मई 2021 को कोरोना काल में साक्षात भगवान विष्णु ने विराट रूप के दर्शन देकर मुझे
अवगत कराया था। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि जो है इन रहस्यमय तथ्यों के बारे में जानकारी जो है लोगों तक पहुंची। यानी कि मेरा जो है वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा इन चीज़ों को सिद्ध करके दिखाना है। अंधेरे में तीर चलाना नहीं है जो लिख दिया, यानी मैं इसको प्रमाण करके दिखा रहा हूँ। मेरे अंदर से उंगली के अंदर पावर है तो है। जैसे अभी नॉर्मल है बिल्कुल, भगवान विष्णु का चक्र, सारी चीज़ें नॉर्मल है क्योंकि आदिशक्ति को। जैसे ही मैं इस उंगली को उठाऊंगा, अपनी को तर्जनी उंगली को, जिसमें सुदर्शन चक्र शक्ति, इसके अंदर हरकत शुरू हो जाएगी। ठीक है ना। और मेरे अंदर भगवान विष्णु का अक्ष है, तभी तो ये इसके अंदर शक्ति जागृत हो गई, गौरी शंकर में। तो कुल मिला के ये है कि ये सारे रहस्यमय तथ्य, इनका मैंने गूढ़ शोध किया है। पिछले 5-6 साल से तो मैं लगातार कर ही रहा हूँ, 2019 से जब मुझे इंडिकेशन प्राप्त हुआ। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मैं इस वीडियो को समापन की तरफ ले जाता हूँ जो है।